निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा तो सभी करते हैं, लेकिन इस दिन यदि आपने भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की 3 पहर की पूजा कर ली तो आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है और साथ ही साधक की आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा ऐसी होती है कि जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहता, सुख, शांति, समृद्धि और एक स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। क्योंकि एकमात्र इसी एकादशी का व्रत ऐसा है जिसका व्रत करने से आपको साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसकी पूजा भी विशेष होती है क्योंकि अन्य एकादशी में हम सुबह और शाम पूजा करते हैं, लेकिन इस एकादशी में हम भगवान विष्णु की पूजा 3 टाइम करते हैं। क्योंकि यही एक व्रत ऐसा है जो तप के समान महत्व रखता है। जेठ की भीषण गर्मी में जब सूर्य अपने चरम पर होते हैं, तब यदि हम एक दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक बिना पानी के व्रत करते हैं, तब हमें अपने आप पानी के महत्व का पता चल जाता है। क्योंकि जीवन को बिना भोजन के तो कई दिन संभाला जा सकता है, पर बिना पानी के नहीं। इसलिए इस व्रत का महत्व सबसे ज्यादा है। इसे करने से आपकी असाध्य मनोकामना भी अपने आप बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। लेकिन ये भी सच है कि इस व्रत को कर पाना सबके बस की बात नहीं। जो कर पाते हैं उनके ऊपर प्रभु की कृपा है। इसलिए यदि आप निर्जल व्रत ना कर सके तो मन में कोई गिल्ट ना लाएं। बस सुबह कुछ घंटों तक या पूजा करने तक निर्जल व्रत जरूर धारण कीजिए। बाकी पूजा करना आपके हाथ में है, वो अच्छे से कीजिए। क्योंकि ये एकादशी साल में एक ही बार आती है, तो इसकी पूजा बहुत विधि विधान से करें। ये पूरा दिन ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। एकादशी से एक दिन पहले शाम को हो सके तो भोजन ग्रहण ना करें। अगर बहुत जरूरी हो तो सिर्फ सात्विक आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें। आप जैसे भी व्रत करना चाहते हैं संकल्प ले सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो सिर्फ पूजा का संकल्प लें। फिर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी को तुलसी के आसन पर विराजित करें। अगर आपके पास ज्यादा तुलसी नहीं है तो आप एक पत्ते पर भी उन्हें विराजित कर सकते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा दीपक जला लें। और हाँ, जो लोग देखभाल कर सकते हैं वो एक दिन का अखंड दीपक जलाएं जो रात तक जले। इस दीपक को जलाना मतलब साक्षात अग्निदेव आपके मंदिर में विराजमान है। फिर सर्वप्रथम गणपति जी का दूर्वा से पूजन करके उन्हें लाल फूल समर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी जी का कुमकुम, चंदन और पीले फूलों से पूजन करें। भगवान विष्णु को तुलसी की माला जरूर पहनाएं, अपने हाथों से बनाकर। सफेद तिल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को इत्र लगाएं। फिर एकादशी की कथा सुने। इस दिन सबसे जरूरी है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, उसे जरूर कीजिए, बहुत फलदायी है। उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें। प्रभु को पंचामृत का भोग लगाएं, तुलसी दल का भोग लगाएं, अपने हाथों से बनाकर माखन मिश्री का भोग लगाएं, दूध का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। और एकादशी के दिन आप अन्न ग्रहण नहीं करते तो उसका भोग ना ही लगाएं तो बेहतर है। पूरे दिन मन ही मन राम नाम का या राधा नाम का जाप करें। ये तो हुई सुबह की पूजा यानी कि 1 पहर की। दूसरे पहर की पूजा शाम को दिन ढलने के बाद यानी कि सूर्य छिपने के बाद करें। इसमें सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें और इस समय माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद फलों का भोग लगाएं। और सुबह हमने विष्णु भगवान की आरती की थी, तो शाम को सिर्फ माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। अब जो तीसरे पहर की पूजा है वो रात 9 बजे के बाद करें। इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का पूजन करें। फिर श्री हरि स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपको कोई भी स्तोत्र याद ना हो तो उसे फोन में चला लीजिए, बस हाथ जोड़कर बैठ जाएं और इसे सुन भी सकते हैं। उसके बाद रात में श्री सूक्त से हवन करें। इसमें आपको तुलसी और आम की लकड़ियां जलाकर श्री सूक्त के मंत्र बोलते हुए गाय के घी से आहुतियां देनी है। इसमें सिर्फ 16 मंत्र है, तो आपको सिर्फ 16 ही आहुतियां देनी है। और यही वो समय है जब आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी दोनों की आरती एक साथ करनी है। और हाँ, एक चीज और कि अगर आपको कनक धारा स्तोत्र नहीं आता तो आप ओम विष्णु प्रियाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं।
और रात में यदि आपको श्री सूक्त पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो श्री मंत्र से भी आहुतियां दी जा सकती हैं। अगले दिन जो पारण का समय बताया जाता है उसी समय में इस व्रत का पारण करें। एक तुलसी का पत्ता मुंह में लेकर पहले गायत्री मंत्र बोले, फिर ठाकुर जी के चरणोदक से व्रत खोल लें। पर व्रत खोलने से पहले कुछ दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य निकालें और उसे किसी जरूरतमंद को दें। इस व्रत में आप जानवरों को, पक्षियों को या किसी प्यासे को पानी अवश्य पिलाइए। और अगर इस दिन कोई स्वयं आपसे पानी मांगे तो समझ जाइए कि प्रभु ने आपका व्रत स्वीकार कर लिया है। बाकी अगर आप इस व्रत को निर्जल कर सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फलाहार और जूस लेकर भी इस व्रत को किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुबह पूजा करने तक इस व्रत को निर्जल ही कीजिए, क्योंकि यह व्रत आपको प्रभु से निकटता का एहसास कराता है। इसे निष्काम भाव से कीजिए प्रभु की भक्ति के लिए, फिर आपकी हर इच्छा अपने आप पूरी होगी।